13 साल कोई मामूली अरसा नहीं होता, ये एक पूरी नस्ल की उम्र है। कौमें एक दहाई से अपनी तकदीर बदल लेती हैं, मगर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को तब्दीली के नाम पर सिर्फ कर्जे, मायूसी और एक ऐसा खंडर मिला जिसे अब नया पाकिस्तान कहते हुए भी शर्म आती है। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिस पर बात करना अब नागुज़ीर हो चुका। जज्बाती नारों, सोशल मीडिया के ट्रेंड से बाहर निकलकर अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ का जायजा लें तो खैबर पख्तूनख्वा की दास्तान बहुत खौफनाक नजर आती है। मुसलसल 13 साल, जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूबे में हुकूमत करते 13 साल गुजर चुके हैं। ये कोई 5 साल मैंडेट नहीं था कि हम कहें वक्त मिला ही नहीं। ये मुसलसल 3 टेनवर्स है। दुनिया की तारीख उठा कर देख लीजिए, जब किसी क़यादत को इतना लंबा अरसा मिलता है तो वो बंजर जमीन को भी गुलशन बना देती है। मगर यहाँ क्या हुआ? यहाँ इस्लाहात और तब्दीली के बड़े बड़े दावे तो किए गए, मगर नतीजा सिफर निकला। नाकिस पॉलिसियां, ना तजुर्बाकारी और एक जिद्दी तर्ज हुक्मरानी ने इस सूबे को वहां ला खड़ा किया जहां से वापसी का रास्ता भी बहुत दुश्वार है। मईशत की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा जो कभी अपने पांव पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, आज अमली तौर पर दिवालिया हो चुका। सूबाई खजाना खाली, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए विफाक की तरफ देखना पड़ता है, तरक्याती फंड्स मुंजमद हैं। वो लोग जो कहते थे कि हम मईशत ठीक करेंगे, उन्होंने सूबे को कर्जों के बोझ तले दबा दिया। मौशी बद इंतजामी, गलत फैसलों ने रियासत को कमजोर किया और अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और मायूसी के सिवा कुछ ना दे सके। आज पेशावर का ताजिर हो या सवात का होटल मालिक, हर कोई परेशान है कि कारोबार कैसे करे। टैक्सीज की भरमार और सहूलियात का नामो निशान तक नहीं। ये वो मजबूत मईशत का ख्वाब था जो दिखाया गया था। फिर गवर्नेंस का हाल देखिए, ब्यूरोक्रेसी को सियासत ज़दा कर दिया गया। अफसरान की तयनातियां मेरिट पर नहीं बल्कि वफादारी पर हुई। जब आपका डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ कानून की बजाय एक सियासी जमात के एजेंडे पर चलेगा तो फिर अवाम को इंसाफ कहां से मिलेगा? थाना कल्चर तब्दील करने के दावे किए गए। आज इस सूबे में पुलिस का मोराल जमीन पर है, दहशतगर्दी वापिस आ रही है और सूबाई हुकूमत विफाक पर इल्जाम लगाकर साइड पर हो जाती है। भाई, 13 साल से पुलिस आपके पास है, सीटीडी आपके पास है, आपने क्या किया? आपने सिर्फ पुलिस को सियासी इस्तेमाल के लिए रखा हुआ है। सबसे बड़ा धोखा इस सूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हुआ। बीआरटी पेशावर के खड्डे आज भी सबको याद हैं। अरबों रुपए लगा दिए गए, मंसूबा सालों लेट हुआ और आज भी इस पर सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा कौन सा मेगा प्रोजेक्ट है जो इन 13 सालों में मुकम्मल हुआ? कोई नहीं। सड़कें टूट फूट का शिकार, अस्पतालों की इमारतें खस्ता हाल। पीटीआई ने अवाम को हकायक बताने की बजाय हमेशा गुमराह करने की सियासत की। जब भी उनकी कारकर्दगी पर सवाल उठता है, ये एक नया चूरन बेचना शुरू कर देते हैं। कभी साजिश का बयानिया, कभी खत का ड्रामा, कभी हकीकी आज़ादी का नारा। अरे भाई, हकीकी आज़ादी तो तब मिलेगी ना जब पेट में रोटी होगी और सर पर छत होगी। आज हकीकत सबके सामने है। सूबे में कोई निजाम नहीं बदला। पटवार खाने से लेकर कचहरी तक रिश्वत का बाजार वैसे ही गर्म है। करप्शन के रेट्स बढ़ चुके हैं। इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करने की बजाय मुखालफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। जो सहाफ़ी सवाल उठाता है उसे ट्रोल किया जाता है, जो सियासतदान तनकीद करता है उस पर मुकदमे चलाए जाते हैं। इदारों को मुतनाज़ा बनाया गया और बयानी के शोर में अपनी बदतरीन गवर्नेंस छुपाई दी गई। लेकिन कब तक? 13 साल बाद अब खैबर पख्तूनख्वा का नौजवान जाग रहा है। वो पूछ रहा है, मेरे मुस्तकबिल का क्या बना? और यकीन जानिए, इस सवाल का जवाब पीटीआई की क़यादत के पास मौजूद नहीं। उनके पास सिर्फ गालियां हैं, जवाब नहीं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।